रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। प्रवर समिति का प्रस्ताव। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है? क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव रखेंगे? बोलिए अजीत जी बाबू। अजीत शर्मा जी को माइक दीजिए, बोलिए। कृषि विभाग से संबंधित 10वें प्रतिवेदन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एकादश प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार किसी भी दल संशोधन विधेयक एक प्रवर समिति को इस निर्देश से सौंपा जाए कि अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष बहुमत विपक्ष महोदय प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार कृषि विद्यालय संशोधन विधेयक 2025 विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सौ लेता हूं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके बैठिए, सदन को चलने दीजिए। ये सारे प्रस्ताव, सारे बिल जनता के हित के लिए हैं। जनता के हित के काम में बाधा मत उत्पन्न करिए। आप सब माननीय सदस्य हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करिए। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, हाँ तो कहिए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। मंत्री जी हाँ तो कहिए, हाँ तो कहिए। अरे हाँ तो कहिए। जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के द्वारा की गई है। वर्ष 2006 के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, डुमरांव कृषि महाविद्यालय एवं नूरसराय, नालंदा में उद्यान महाविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा पटना में व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा सबौर में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी वृहद हुआ है। महोदय, आज सभी तकनीकी संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम कॉलेज, आईटीआई, अब तो मेडिकल कॉलेज भी पूरे बिहार के हर जिले में खुल गया है। और अब कृषि के क्षेत्र में जहां हमारे 76% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है और 93% लघु सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसानों के बाल बच्चे भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़कर जानकारी लेकर अपने एग्रीकल्चर में परंपरा और नए तकनीक के साथ हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
आज गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी वृहत हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की अध्याय 2 की धारा 7-11 में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा धारा 7-12 में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना, ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्ति का प्रावधान है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भागलपुर के द्वारा की गई नियुक्तियों के कारण विभाग को लगातार शिकायत पत्र, ईमेल के माध्यम से परिवाद, मौखिक रूप से अभ्यर्थी एवं अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे नियुक्ति की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न उठता रहा है। और जब राज्य सरकार के पास हमारे नियुक्ति का सक्षम एजेंसी है, तो फिर बाहर के एजेंसी से हम भ्रष्टाचार को, करप्शन को बढ़ावा देने के वातावरण को खत्म करने के लिए ये कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और सहमति से कि बिहार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, इस तरह की बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा का हनन करता है और प्रतिभावान लोग इससे हताश और निराश होते हैं। अतः सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के अध्याय 2 की धारा 7, 11 एवं 12 में संशोधन को आवश्यक समझा गया। इस संशोधन से नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त और विश्वसनीय हो सकेगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय पर रोक लगेगी। निश्चित रूप से इस संशोधन से राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को और संरक्षित संवर्धित करने में मदद मिलेगी। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010 को जो आज लाया गया है, और एक जानकारी भी महोदय हम दे दें आपको कि आज खरीफ और रबी फसल ये वर्षों से चल रहा था, जिसका हिंदी में अर्थ है खरीफ का शारदीय और रबी का वासंतिक। तो अब शारदीय फसल और वासंतिक फसल का भी शुभारंभ बिहार के अंदर हम लोगों ने किया है, और किसानों के अथक परिश्रम और सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े किसानों तक पहुंचाने एवं आपदा की घड़ी में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित सहायता उपलब्ध करने का यह परिणाम है कि 2004-05 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 79 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 231 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है। आज चौथा कृषि रोड मैप का ये परिणाम है कि आज हम कई गुना उत्पादन कर रहे हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 192% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कुल खाद्यान्न का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2004-05 में 12.11 क्विंटल पर हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2023-24 में 33.86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। महोदय, इस प्रकार उत्पादन में हमने 179% की वृद्धि दर्ज की है और बिहार कृषि के क्षेत्र में दूसरे राज्य के लिए एक नए मानक के रूप में और लोग सराहना कर रहे हैं। तृतीय पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में अभी तक 222.68 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन दर्शाया गया है, जो अंतिम आकलन में गत वर्ष से अधिक होने की संभावना है। आज चावल के क्षेत्र में महोदय, गेहूं के क्षेत्र में और मक्का के क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड को हमने स्थापित किया है। बागवानी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हमारी हुई है। महोदय, मखाना वर्ष 2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी, जिसकी उत्पादकता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखाना की खेती के रकबा में बढ़ोतरी हुई। 2019-20 में मखाना विकास योजना प्रारंभ की गई,
जिसमें मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित स्वर्ण वैदेही था भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित सौर मखाना एक प्रभेद को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया गया और वर्तमान में मखाना की खेती 35,224 हेक्टेयर में की जा रही है। महोदय, भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मखाना को अंतर्राष्ट्रीय फूड में जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच इसको पहुंचाया और मखाना बोर्ड का गठन की घोषणा के बाद बिहार के किसानों के मन के अंदर एक नए उत्साह और हमारे युवा किसान आज इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। आज किसान कल्याण संवाद हर जिले के अंदर महोदय और युवा किसान को सम्मान, ये वातावरण हमारे नौजवानों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में, शहद के क्षेत्र में एक नई रोजगार का अवसर उत्पन्न कर रहा है। महोदय, आज राज्य सरकार के प्रयास से बिहार के कृषि धरोहरों कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मघी पान, मिथिला मखान तथा मरचा धान को भौगोलिक सूचकांक किया गया है। केला के पारंपरिक प्रभेद पटना के दिग्गा, मालदा तथा शाहाबाद के सोना चूर्ण चावल को जीआई टैग करने की कार्रवाई आरंभ की गई है। महोदय, बीज की महत्ता को देखते हुए राज्य के किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में बिहार राज्य बीज निगम को पुनः क्रियाशील किया गया। इसके साथ ही 2006-07 में सभी 241 राज्यीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर आधारित बीज उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महोदय, 2004-05 से पूर्व धान का बीज प्रतिस्थापन दर 11% था, जो बढ़कर 2024-25 में 50.91% हो गया। महोदय, इस प्रकार वर्ष 2004-05 गेहूं का बीज उत्पादन का दर 12% था, जो अब बढ़कर 46.32%, मक्का का बीज प्रतिस्थापन का दर 50% था, जो बढ़कर 100%, और दलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 2004-05 में 5.83% था, जो बढ़कर 2024-25 में 46.75%, तेलहन का बीज प्रतिस्थापन 30% था, जो बढ़कर 2024-25 में 90.26% हो गया। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010 को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। 2010 नहीं, 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार कृषि विद्यालय संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। अब बिहार पशु प्रजनन विधेयक 2025, विनियमन विधेयक 2025, प्रभारी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। मैं इसे पुनर्स्थापित करती हूँ। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिहार पशु प्रजनन विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनः स्थापित करती हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिहार पशु प्रजनन विनियम विधेयक 2025 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तब सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह पर प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महाशय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव।
माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह पर प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। आप बोलिए नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव, माननीय सदस्य अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 3 संशोधन है। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4, 5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4, 5, 6, 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? 3 संशोधन है ना, 3 बार नाम पुकारना पड़ता है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 से 18 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 9 से 18 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 से 18 तक इस विधेयक के अंग बने। खंड 19 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रश्न यह है कि खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। रेणु जी, हाँ हाँ। जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। ये है ना, नहीं लास्ट ये है ना, नहीं ये तो हो गया है ना। प्रश्न विधेयक, प्रश्न ये है कि बिहार पशु नहीं सॉरी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिहार पशु प्रजनन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए। जी, राज्य में पशु की उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं या लक्षणों में सुधार हेतु बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं के प्रजनन के उपयोग सहित पशुओं के सीमन और भ्रूण तथा का उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबंधित मामलों के लिए पशुओं के प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए यह विधेयक है।
यह हमारे यहाँ, मैं तो पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि यह नियम लाके आज बहुत बड़ा काम हुआ कि हमारे बिहार जो है वो हमारा जो गांव का देश है और पशुओं का, हमारा सबसे बड़ा गांव में पशुओं का हमारा जो संचालन होता है, इसमें जो होता है कि हमेशा बाहर के लोग आके गलत सलत कर देते हैं, लेकिन इस नियम से हमारे यहाँ सभी नवयुवक को रोजगार भी मिलेगा, उनको सीखना भी मिलेगा और उनके साथ साथ वो लाइसेंस के साथ में वो काम करेंगे कि कभी भी वो 2 नंबर धंधा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी दंड इसमें प्रावधान बना हुआ है। इसलिए इस प्रजनन का विधेयक जो है वो बहुत ही जरूरी है। और जनमत संबंधी सूचना के लिए इस विधेयक के संबंध में मैं जनमत जानने हेतु विभाग के वेबसाइट पर 19/7/24 से 2/11/24 तक ये रखा गया है। अगर जनमत का भी उनकी वो अपना इच्छा प्रकट करे तो दे सकते हैं। और ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ। हम इसको आधुनिक ढंग से हर जगह अपने सभी अनुमंडल अस्पताल से लेके जिला अस्पताल तक हम जो है लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हमारा है, कमेटी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे इसकी देखभाल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमारा विभाग तत्पर है। यही बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इसलिए इस विधेयक को हमें पास स्वीकृति देने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रवर समिति का प्रस्ताव। माननीय श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रश्न यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। आप नहीं कहिए, इसलिए मैं आपको देख रहा था। आप विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, इसलिए आप हाँ ना या नहीं कर सकते। आपको इस अधिकार नहीं है। जो इसके विपक्ष, फिर से बोलिए, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 से 10 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 10 तक इस विधेयक के अंग बने। खंड 11 में 2 संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 से 44 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है
खंड 12 से 44 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 12 से 44 तक इस विधेयक के अंग बने। खंड 45 में एक संशोधन है। क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 45 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 45 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 स्वीकृत हो। आप अपना विचार व्यक्त करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न डॉक्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय और भारत रत्न जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम आज पहली बार। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आज से 46 वर्ष पहले जब इस सदन के सदस्य होंगे और एक मंत्री के रूप में और एक सदस्य के रूप में इस सदन में बैठते होंगे और डिसीजन जब बिहार के युवाओं के प्रति लेना होता होगा, निर्णय लेना होता होगा। चुप रहिए ना 2 मिनट। तो जयप्रकाश श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में एक होता था, उनका नारा था कि शिक्षा से ही समाज परिवर्तन कर सकते हैं, प्रदेश का परिवर्तन कर सकते हैं, प्रदेश विकसित बना सकते हैं, समाज विकसित बना सकते हैं। ऐसी उनकी सोच थी। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और आदरणीय विजय सिन्हा जी को कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारों को 46 वर्ष के बाद इसी सदन में बिहार के युवाओं के सोच के प्रति जो उनकी कल्पना थी, उनकी जो संवेदनशीलता थी बिहार के प्रति, बिहार के युवाओं के प्रति, वो 46 वर्ष के बाद इस सदन में कोई पूरा करने का काम किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, जिस सोच के साथ स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार ने जो निर्णय लिया है बिहार में करने के लिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर का बना एक चारदीवारी नहीं रहेगा। एक अध्यापक के रूप में स्किलिंग करने वाला एक छोटा सा कमरा 50 बेंच वाला नहीं रहेगा। ये जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो बिहार के रिलेशन से, बिहार के प्रमोशन से, बिहार के इमोशन से जुड़ा हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा बच्चे हैं, एक डाटा है वे कि बिहार के 14 करोड़ पॉपुलेशन में 60% मेरे युवा ऐसे हैं जो 40 साल के कम उम्र में। सबको रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान हो, सरकार सबके लिए कृत संकल्प है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, बिहार के युवाओं के बीच में, कि अब उनको, मेरे बच्चे बिहार से जब बाहर जाते हैं अननेसेसरी अपने रोजगार के अवसर के लिए, तो उनको अननेसेसरी हरासमेंट किसी ब्रोकर के माध्यम से, किसी एजेंट के माध्यम से जाना पड़ता है। एक बिहार के आने वाले समय के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है
स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में कि मेरे बच्चे यहाँ मार्केट का जो डिमांड है, हम परंपरागत शिक्षा पढ़ाते आए हैं, हम कई ट्रेडों की शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, डिप्लोमा के माध्यम से, डिग्री के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से, केवाईपी सेंटर के माध्यम से, आईटीआई के माध्यम से, डोमेन स्किल के माध्यम से, कई तरह की शिक्षा हम परंपरागत शिक्षा देते आए हैं। लेकिन आज वैश्विक पटल पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पूरे भारत, पूरे विश्व का, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें एक मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार सब्जेक्ट एक्सपर्ट और दक्षता की जरूरत है। मेरे बच्चे मार्केट के अनुरूप अगर स्किल होंगे, शिक्षित होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे तो उनको रोजगार का अवसर मिलेगा और बिहार का ही नाम, पूरे भारत का नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना नाम प्रदर्शित कर सकेंगे और सोच बिहार का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी था, ये यूनिवर्सिटी बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भला के लिए, और बिहार के हमारे युवा जब स्किल होंगे, जब रोजगार मिलेगा तो बिहार की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा इनकी भागीदारी होगी। अपने बिहार के युवाओं को हमें कहने में हिचक नहीं कि अगर विकसित बिहार की हम कल्पना सोच रहे हैं, विकसित बिहार की हम कल्पना जब देख रहे हैं तो उसमें बिहार के युवाओं की भागीदारी नहीं रहे, बिहार के हमारे बच्चे स्किल नहीं रहे, बिहार के हमारे बच्चे नए नए मार्केट के अनुसार डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किलिंग क्षमता, स्किलिंग दक्षता प्रदर्शित नहीं कर सके तो हम बिहार, विकसित बिहार की कल्पना नहीं देख सकते। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को बिहार की युवाओं के तरफ से, बिहार के 14 करोड़ लोगों के तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए आज स्किल यूनिवर्सिटी इस सदन में बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसलिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उज्जवल कामना के लिए सदन में उपस्थित सभी हमारे माननीय सदस्यगण से भी, और जो चले गए, कुछ लोग तो हमारे सदस्य बोल रहे थे कि गुजर गए, गुजर नहीं गए, चले गए हैं, तो चले गए, वैसे भी मेरे माननीय सदस्य से आग्रह था कि बिहार के युवाओं को हित को देखते हुए सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया जाए, स्वीकृति प्रदान की जाए। प्रश्न यह है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, 3 विधेयक और है आपका, थोड़ा संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे। हाँ, संक्षेप में, नहीं बोलिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, संक्षेप में करिए। हाँ, आगे से ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025, प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक 2025 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं शहीद कुमार मसेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे प्रवर समिति का? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने। खंड 6 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 से 38 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है खंड 7 से 38 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 से 38 तक इस विधेयक के अंग बने। खंड 39 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 39 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 39 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो हाँ बोलते रहिए ऐसे, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार विधेयक 2025 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, ये एग्रीगेटर वर्कर है, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर है, जिसको हम लोग देहात में डिलीवरी बॉय भी कहते हैं। लोग ऑनलाइन भेजते हैं और ऑनलाइन वो पेमेंट करते हैं, आके अपना सामान देते हैं। उनके लिए मेरे यहाँ सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई एक्ट नहीं था। मेरे यहाँ जैसे BOCW बोर्ड था, तो हम लोगों ने, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है कि वैसे गिग वर्कर जो इस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, उसके लिए एक बोर्ड बना के और उनका पंजीयन करा के, उनका सोशल सिक्योरिटी और कई तरह की योजना, दुर्घटना में जो मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, या ऐसे नॉर्मल मृत्यु हो जाए तो 2 लाख। अगर उनका पति पत्नी अगर पहला प्रसव में 90 डेज का मिनिमम वेजेस 37,500 वो प्रदान की जाए। और हेल्थ कवर के लिए भी कई इसमें हम लोग योजना लाए हैं, ताकि मेरा जो प्लेटफॉर्म आधारित जो गीग वर्कर हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान हो सके। इसलिए मैं सदन से चाहूँगा कि इस गीग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए इस विधेयक को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की जाए। प्रश्न यह है बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गीग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान और विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2025 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव।
माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव, इससे माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 से 10 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 10 तक इस विधेयक के अंग बने। खंड 11 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 से 31 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है खंड 12 से 31 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 12 से 31 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2025 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों को नियोजित कामगारों के रोजगार संबंधी नियमों, सेवा शर्तों तथा कल्याणकारी प्रावधानों को एकत्रित कर संशोधित करना है। मौजूदा विधेयक पुराने बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 को रद्द करते हुए नया ढांचा प्रस्तुत करता है, जिससे रोजगार सुरक्षा, कार्य की शर्तें, वेतन अदायगी, छुट्टियां और कल्याणकारी सुविधाओं से सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। वर्तमान अधिनियम में केवल नगर निकायों के क्षेत्रों में लागू था, जबकि प्रस्तावित विधेयक संपूर्ण राज्य में लागू होगा, जिससे अब राज्य भर के कामगार लाभान्वित होंगे। वर्तमान अधिनियम शून्य कामगारों वाले, पहले हम लोग जो प्रतिष्ठान स्थापित करते थे वो उनके लिए या तो श्रमिक की आवश्यकता भी नहीं होती थी, तो लेबर लाइसेंस लेना पड़ता था। अब हम लोग 0 से 9 ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे शॉप जिनको ओपनिंग करना है और 9 से नीचे अगर श्रमिक लगते हैं उनको अब लेबर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो विदाउट लेबर लाइसेंस दुकान और प्रतिष्ठान अवस्थित कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जबकि नए विधेयक के अनुसार दुकान एवं प्रतिष्ठान श्रम कानूनों के अनुपालन करते हुए 24/7 खोल सकते हैं। अब कामगार केवल बैंक खाते में, पहले ये 1953 में जो एक्ट बना था उसमें श्रमिक को पेमेंट करने का कोई डायरेक्शन नहीं था। कैश भी दे सकता था, कम भी दे सकता था, नहीं भी दे सकता था, शोषण भी करता होगा। अब हम लोगों ने सरकार लाई है कि अब आप श्रमिक रखिएगा तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन बना के देना होगा अपने दुकान का, और उसका पेमेंट खाते में करना होगा, अकाउंट पेमेंट करना होगा। इसलिए श्रमिक का भी हित देखते हुए श्रमिक को भी किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल इस नियम में, नए नियम में रखा गया है। अतः अनुरोध है कि बिहार दुकान प्रतिष्ठान विधेयक 2025 पर सदन अपना समर्थन दे। प्रश्न यह है कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा कर विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025 प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पूरा स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना विधेयक 2025 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया में कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। जनमत जानने का प्रस्ताव। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना विधेयक 2025 स्वीकृत हो। कारखाना अधिनियम 1948 के काज के घंटों में लचीलापन और अपराधों के शमन के उद्देश्य से संशोधन प्रस्ताव रखा गया। झुक के जाइए। इस संशोधन के उपरांत राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कामगारों को भी फायदा होगा। अभी के अनुसार कारखानों में कामगार सप्ताह में 6 दिन अधिकतम दैनिक 9 घंटे प्रतिदिन और साप्ताहिक कुल 48 घंटे तक कार्य करते थे। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार अब नियोजन कामगार की सहमति से साप्ताहिक 48 घंटे को स्थिर रखते हुए प्रतिदिन 10 घंटे की दर से सप्ताह में 5 दिन अथवा 11.5 घंटे की दर से 4 दिन कार्य कर सकते हैं। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने पर ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। यह संशोधन प्रस्ताव कामगारों के स्वास्थ्य पर बिना प्रभाव डाले न केवल राज्य की उत्पादकता को बढ़ाएगा बल्कि कामगारों को भी ओवर टाइम के माध्यम से अधिक आय सृजन करने का अवसर प्रदान करेगा। इन सबके कारण अंततः
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि होगी। अतः सदन से अनुरोध है कि कारखाना अधिनियम 2025 सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाए। प्रश्न यह है कि कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। जी बिल्कुल। धन्यवाद आप सबका। आप सबके सहयोग के कारण ही संभव हो पाता है। प्रभारी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। बिहार राजभाषा संवर्ग नियमावली 2014, बिहार प्रमंडलीय राजभाषा संवर्ग नियमावली 2014, बिहार प्रमंडलीय राजभाषा संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 एवं बिहार राजभाषा प्रकाशन संवर्ग नियमावली 2014 की एक एक प्रति को सदन के पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री योजना एवं विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के नियम 303 के तहत बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, मैं बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2025, बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025, बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 एवं बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली 2025 की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 18/6 के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 22-23 का वार्षिक लेखा की प्रति को सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत बिहार राज्य खाद्य आयोग के 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सदन पटल पर रखती हूँ। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2007-8, 2008-9, 2009-10 एवं 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदनों को की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री पर्यटन विभाग। मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015-16 का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अजनायन बाबू। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया सभाकार संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत बिहार राजपथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 228वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति। माननीय सदस्यगण, आज 23 जुलाई 2025 के लिए
स्वीकृत निवेदनों की संख्या 60 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को